बेलेडोना होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 215, 216, 217 भाग 5 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। आंखों का प्रदाह, आंख के भीतर खून की सी लाली, जोर की तकलीफ, जलन, आंख से पानी गिरना, चिलक मारना, दर्द, किरकिराहट इत्यादि बहुत अधिक और उसके साथ सिरदर्द आदि और भी दो एक आनुषंगिक लक्षण रहते हैं। बेलेडोना में बत्ती या दिए की रोशनी से और एकोनाइट में सूर्य की रोशनी से आंख की तकलीफ बढ़ जाती है। ऊपरी पलक के प्रदाह में एकोन, बेल, हिपर, सल्फ, एपिस, भीतरी पलक में आर्स, बेल, मर्क, हिपर। ऋतुस्राव और रक्तप्रदर चमकीले लाल रंग के पतले खून के साथ थक्का जमा हुआ खून, लाव गरम, उसमें बहुत ही बुरी और सड़ी बदबू। बेलेडोना का दर्द रक्त संचय कॉन्जेशन से पैदा हुआ होता है और पेट से आरंभ होकर कमर में चला जाता है। पतले रक्त के साथ खून के थक्के रहना सेबाइना में भी है। सेबाइना का दर्द कमर से आरंभ होकर पेट में जाता है। प्रदर में बेलेडोना से पहले बहुत थोड़ा सा ताज़ा पतला रक्त और उसके बाद ही थक्का क्लॉट निकल जाने पर दर्द बंद हो जाता है, पर इस विराम के समय में जरायु के भीतर फिर नए थक्के बनने आरंभ हो जाते हैं और उससे दर्द बढ़ता है जो रक्तस्राव होने के बाद फिर घट जाता है। इसी तरह बराबर हुआ करता है। मोटी स्त्रियों की बीमारी में बेलेडोना अधिक उपयोगी है। बेलेडोना का रक्तस्राव गर्म होता है। रक्त प्रदर में इरिजिरन, ट्रिलियम, सेबाइना, चाइना, सिकेली, सिपिया, प्लाटिना, वाइबर्नम इत्यादि का प्रभेद देखना चाहिए। हेमामेलिस, वाइपेरा और प्लाटिना अध्याय देखिए। प्रसव के बाद फूल टूटकर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो और उसके साथ ही दर्द रहे तो बेलेडोना से बहुत लाभ होता है। डिंबकोश का प्रदाह, दाहिनी तरफ के डिंबकोश ओवरी के प्रदाह में बेतरह दर्द, जलन, अकड़न का दर्द इत्यादि लक्षण रहने पर और इस ढंग का दर्द होकर ऋतु होने पर बेलेडोना ही उपयोगी है। डिंबकोश के सिवा जरायु का यूटेरस प्रदाह और दर्द, जरायु का बढ़ना और उसके साथ ही खींचने और झटका देने की तरह दर्द, स्पर्श तक सहन न होना, जलन, तड़पन, ऐसा लगना कि जैसे पेट की नाड़ियां बाहर निकल पड़ेंगी, इन सब लक्षणों में बेलेडोना से ज्यादा फायदा होता है। बेलेडोना का दर्द एकाएक पैदा होता है और एकाएक गायब हो जाता है। इस मुख्य लक्षण को यहाँ भी न भूलें। तालुमूल प्रदाह टॉन्सिलाइटिस, तालुमूल यानी गले के भीतर उपजहवा या कोवा के दोनों ओर की ग्रंथियां फूल जाती हैं, उनमें बहुत दर्द और तकलीफ, रोग वाली जगह चमकीली लाल, उसके साथ ही माथे में दर्द, ज्वर इत्यादि लक्षण रहने पर बेलेडोना ही उपयोगी दवा है। फाइटोलेक्का, ओलियम जैक्रिस और बैराइटा म्यूर देखिए। खांसी, बेलेडोना की खांसी सूखी, आक्षेपिक और बहुत तकलीफ दे होती है। खांसते खांसते दम रुक जाता है। गले के भीतर दर्द और गर्मी मालूम होती है। गले में स्वरोध जैसा हो जाता है। खांसी में कुत्ता भूकने जैसी आवाज होती है। हर वक्त ऐसा मालूम होता है जैसे गले में कुछ अड़ा हुआ है। खांसी दिन की अपेक्षा रात में और सोने पर ज्यादा होती है। बहुत देर तक खांसने के बाद बलगम का एक कड़ा ढेला निकल जाने पर खांसी कुछ घट जाती है, परंतु फिर कुछ देर बाद पहले की तरह बढ़ जाती है। हुपिंग खांसी में खांसी आते ही गले में दर्द मालूम होता है, इसीलिए खांसी आने के पहले बच्चा रोता है। आर्निका में भी यह लक्षण है। खांसों के बाद रुलाई कैप्सिकम का लक्षण है। एरालिया अध्याय में हुपिंग खांसी और एसिड कार्बोल देखिए। एट्रोपिया बेलेडोना के पेड़ से बनी उग्रवीर्य दवा। साधारणतः यह प्रसूतियों की अकड़न या आक्षेप, प्यूअर्प्रल कन्वल्शन और गति शक्ति राहित्य, लोकोमोटर अटैक्सिया रोग में अधिक काम में आती है। एट्रोपिन सल्फ, इस दवा में प्रसव के समय या प्रसव के बाद के आक्षेप में आंख की पुतली घूमती रहने का लक्षण है। किसी रोगी को क्लोरोफॉर्म सुंघाते सुंघाते यदि एकाएक उसके हृदपिंड की क्रिया बंद हो जाए तो इससे फायदा होगा।
क्रम निम्न शक्ति वृद्धि छूने, शरीर हिलाने और हवा लगने से, दिन के 3 बजने के बाद और फिर आधी रात के बाद, कुछ पीने के समय, सिर मुड़ाने और धूप में सोने पर। हास विश्राम से, सीधे होकर खड़े होने पर और गर्म घर में। संबंध बेलेडोना के बाद कैलकेरिया का प्रयोग रोग को बिल्कुल आरोग्य कर देता है। ज्वर बहुत थोड़ा, मस्तिष्क के लक्षण और अन्यान्य उपसर्ग ज्यादा हो तो हायोसियामस, एकोनाइट, जेल्सिमियम, ग्लोनोइन, फेरम फॉस, कैमोमिला इत्यादि दवाओं की बेलेडोना के बाद जरूरत पड़ती है। ज्वर, प्रदाह आदि नई बीमारियों में जब तक फायदा न हो तब तक बेलेडोना का बार बार प्रयोग करना उचित है। क्रियानाशक एकोन, कैम्फर, कॉफी, हिपर, ब्रायो, ओपियम, मर्क, पल्स, सेबाडिला, वाइबरनम। क्रिया का स्थितिकाल 1 से 7 दिन। क्रम 2x 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।